एक आदमी के पास कीमती घड़ी थी जो इससे कहीं खो गई। इसको तलाश करने लगा। बेड, अलमारी, दराज, ड्राइंग रूम और किचन तक इसने खंगाल मारा, लेकिन घड़ी ना मिली। जब वो थक हार कर बैठा तो इसके जहन में एक तरकीब आई। वो घर से बाहर निकला और मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर ले आया और बोला, मेरी घड़ी गुम हो गई है। जो भी बच्चा मुझे ढूंढ कर देगा, इसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। इनाम का सुनकर बच्चे खुश हो गए और तजस्सुस के साथ घर में दाखिल होकर घड़ी तलाश करने लगे। इन्होंने भी पूरा घर छान मारा, लेकिन घड़ी ना मिल सकी। अचानक एक बच्चा बोला, अंकल, मैं आपको आपकी घड़ी ढूंढ कर दे सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि आप इन तमाम बच्चों को खामोशी के साथ कहीं बिठा दें। चुनाचा सारे बच्चों को अलग कमरे में बिठा दिया गया और वो बच्चा अकेले घड़ी तलाश करने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि इस बच्चे ने चलाकर आदमी को आवाज़ दी। वो कमरे में गया तो घड़ी बच्चे के हाथ में थी। आदमी बड़ा हैरान हुआ कि वो काम जो 10 बच्चों से ना हो सका, वो एक बच्चे ने कर दिखाया। इसने बच्चे से घड़ी ढूंढ पाने की वजह पूछी तो वो बोला, मैं कमरे में गया और खामोशी के साथ बैठ गया। मैंने घड़ी की आवाज़ पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही देर में अलमारी के नीचे से हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मैंने जाकर देखा तो वहाँ वाकई घड़ी मौजूद थी। आदमी बच्चे की इस अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसको इनाम के साथ शाबाश भी दी। यही मिसाल इंसान की भी है। अगर वो तन्हा बैठता है और अपने मन में डूबता है तो इसको ऐसी कीमती और नादिर चीज़ मिलती है जो इसकी ज़िंदगी को शानदार बना देती है। हम एक तेज़ रफ्तार दौर में जी रहे हैं जिसमें हमें रोज़ाना कई सारे लोगों से मिलना पड़ता है। हम इनसे सिर्फ मिलते ही नहीं बल्कि इनकी बातें भी सुनते हैं, इनके ख्यालात समझते हैं और इनके हालात से वाक़फियत हासिल करते हैं। इस सब के साथ साथ हमारे अंदर भी कई तरह के इंतशार चल रहे होते हैं और इन सारे शोर में हर इंसान अपने आप से बहुत दूर चला जाता है। इसके पास वाकई ही नहीं होता कि वो अपने साथ बैठे, कुछ वक्त गुजारे, अपने आप पर गौर करे और सोचे कि मैं असल में क्या हूँ, मेरा मकसद हयात क्या है और मैं जिस सिमत गामज़न हूँ वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा भी रही है या नहीं। अपने साथ राब्ता कायम ना करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। वो अपना पूरा जोर लगाकर और पूरी मेहनत से एक हदफ तो हासिल कर लेता है, लेकिन इसके बाद जाकर इसको एहसास होता है कि कामयाबी मिलने के बाद भी मैं खुश तो नहीं हूँ। दरअसल इसकी वजह ये होती है कि वो लोगों की कामयाबी और इसका चौकाचंद देखकर इससे मुतासिर हो जाता है और फिर वो भी उनकी तरह कामयाब होना चाहता है। उसके हसूल में इस कदर मसरूफ़ हो जाता है कि अपने दिल की बात सुनने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं होता। वो कोशिश और मेहनत करके एक बड़े मुकाम तक तो पहुंच जाता है, लेकिन इस सारे मरहले में भी वो अपने आप से दूर ही रहता है। जिस्म और रूह के इस खला की वजह से वो कामयाबी पाकर भी खुशी महसूस नहीं कर रहा होता। इसका दिल बेचैन होता है। इंसान की ज़िंदगी में गोशा नशीनी की क्या अहमियत है और इससे इंसान किस कदर फ़ायदा हासिल कर सकता है। आज अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ज़हनी आराम। अपने जिस्म की तरह अपने दिमाग का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें हज़ारों नए ख़यालात का सामना करना पड़ता है और इनको अपने जहन में तरतीब देने के लिए काफ़ी सारी ज़हनी तवानाई सर्फ करनी पड़ती है। दूसरों की ख्वाहिशात और ज़रूरियात का मुसलसल ख्याल रखते हुए हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इंतहाई थक जाते हैं। ऐसे में अपने साथ वक्त गुजारना आपके जहन को रिचार्ज कर देता है, आपका फोकस को ताकत देता है और इसके बाद जब आप अपनी ज़िंदगी के मैदान में कदम रखते हैं तो हर तरह के हालात व वाक़यात और दरपेश मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं।
उसके बाद अब हम बात करते हैं बेहतर ताल्लुकात की। आप अपने आप को बेहतर रखेंगे तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकेंगे। शायद ये खुदगर्जी वाली बात लगे, लेकिन हकीकत यही है कि अपने साथ वक्त गुजारना इंसान की एक इख्तियारी ज़रूरत है और इसकी बदौलत वो एक मुतासिर कुन शख्सियत बन सकता है। जब वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होगा तो वो अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रख सकेगा और उनसे रिलेशन भी बेहतर बना सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है खुशनासी में इजाफा। खुद नशीनी आपको ये मौका देती है कि आप अपने ख्यालात का जायज़ा लें। इस तरह आप जान सकेंगे कि आप हकीकत में क्या हैं और क्या चाहते हैं। आप अपनी कमज़ोरियों, खूबियों और अहदाफ पर पुरअंदाज फोकस कर सकेंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको इस चीज़ का इल्म हो जाए तो आप ज़्यादा आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और इसको पा सकते हैं। अगर आपको ये इल्म हो कि आपने जाना कहाँ है तो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करना आसान हो जाता है। एक दफ़ा जब आप खुद को जान लें और अपने आप को कबूल कर लें तो आप दूसरों की शाबाशी के मोहताज नहीं रहेंगे और खुद एतमादी के साथ खुद को बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। और अब हम न्यू टॉपिक पे जाते हैं, अपने लिए असूल बनाना। जी बिल्कुल, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको दूसरों के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अपना अलग रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अपने साथ वक्त गुजारते हुए आप तवानाई से भरपूर और इस काबिल होते हैं कि अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ असूल बनाएं और इन असूलों पर चलते हुए खुद को एक मिसाल बनाकर रखें। खुशनशीनी आपको ऐसी आज़ादी देती है जो आपको कहीं और से नहीं मिलती। अपनी इस सल्तनत के बादशाह आप खुद हो जाते हैं। अपने साथ वक्त गुजारते हुए आप खुद को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा काम सरअंजाम दे सकते हैं। इस तरह से आपको किसी से इंस्पायर भी होना नहीं पड़ेगा। अपने जज्बात से मुंसलिक होना। दूसरों के जज्बात को समझना अच्छी बात है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करने का नुकसान ये है कि आप अपने जज्बात से लाइल्म रह जाते हैं। याद रखें, जो मनफी ख्यालात के हामिल लोग होते हैं वो अपने जज्बात समझने से घबराते हैं और इसी वजह से वो अपने साथ वक्त भी नहीं गुजारते। आज के सोशल मीडिया ने इस काम को मज़ीद आसान कर दिया है। ये फरार का वो रास्ता है जहां बहुत सारे लोग अपनी मनफी ख्यालात से भागते हुए इसको इख्तियार करते हैं और अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। लिहाजा अपने जज्बात से मुंसलिक रहें ताकि जान सकें कोई मनफी ख्याल आए तो इसका फौरी तौर पर पकड़ सके और इसको अपनी ज़ात से दूर भगाकर इसको अपने आप से बिल्कुल दूर कर दे। नेक्स्ट है कारकर्दगी में इजाफा। आज के तमाम बेहतरीन अदारों में टीम वर्क की तरगीब दी जाती है क्योंकि इसमें टीम मेंबर्स आपस में तबादला ख्याल करते हैं, अपनी थिंकिंग को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, जिसकी बदौलत बेहतरीन आइडियाज़ वजूद में आते हैं। अलबत्ता तहकीक ये भी बताती है कि इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली काम करने वाला इंसान को ज़्यादा मौसर बनाता है। तन्हाई में इंसान का फोकस ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जो कि आम तौर पर टीम वर्क के दौरान नहीं होता। एक हालिया तहकीक से ये भी पता चला है कि ज़्यादातर लोग जब टीम में ना हों यानी अकेले हों तब उनका काम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आज की वीडियो के बाद आप अपने आप को देखिएगा कि आप किस तरह से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, टीम वर्क में या इंडिविजुअली। नेक्स्ट है तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा। दुनिया में जितने भी बड़े तख्लीककार हैं वो सब अपना शाहकार बनाने के लिए तन्हाई की तलाश में रहते हैं। जी बिल्कुल, तन्हाई की तलाश में। साइंसी शवाहिद भी इस बात पर गवाही देते हैं कि जब इंसान खलवत में हो तो इसकी तख्लीकी सलाहियत उरूज पर होती हैं। रुकिए, इसमें जिस उरूज का जिक्र किया गया है वो लड़की नहीं बल्कि बुलंदी का जिक्र है।
न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि जब दिमाग बैरूनी खलफशार के बगैर हो यानी पुरसुकून हालत में हो तब उसमें बेहतरीन ख्यालात जन्म लेते हैं, क्योंकि ऐसे में दिमाग को आज़ादी मिल जाती है और वो बेहतरीन ख्यालात पैदा कर सकता है। खुद एहतसाबी का मौका। जी, ज़माना बहुत तेज़ होता जा रहा है। दिन भर में इंसान के पास एक कदर बेतहाशा काम होते हैं कि वो अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल सकता। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त निकालना आपको ये मौका देता है कि आप अपने अंदर झांकें, दिन भर के वाक़यात को जांचें और अपना एहतसाब करें। तन्हाई में आप अपने अहम अमूर और ख्यालात को एक डायरी में लिख सकते हैं और फिर उसका एहतसाब कर सकते हैं। जो चीज़ है जो आपका सफ़र आसान बनाती है और आपकी सिमत भी दुरुस्त कर देती है, और इसी की बदौलत आप अच्छे अंदाज में मकसद की तरफ बढ़ सकते हैं। खुद एहतसाबी आपकी खामियों को खूबियों में भी बदल देती है। खुद मुख्तारी में इजाफा। जब आप अपने साथ ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू करेंगे तो आपका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ वक्त के बाद आप अपनी गोशा नशीनी से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाएंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि आपसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने साथ रहना ज़रूरी है। फिर आप दूसरों की तस्दीक के मोहताज नहीं रहेंगे। फिर आप फैसला करने में बड़े पुरएतमाद होंगे। खुद मुख्तार होने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़हनी आसूदगी मेंटल फुलफिलमेंट के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखते। आपको भी मालूम हो जाएगा कि दूसरे लोगों के साथ आपके ताल्लुकात मजबूरी है या फिर सच्ची में ताल्लुकात आपके अच्छे हैं। आपके ताल्लुकात दूसरों के साथ किसी मजबूरी की बिना पर नहीं बल्कि इस वजह से हैं कि आप ये ताल्लुक खुद कायम रखना चाहते हैं। किसी को मुतासिर करने की ज़रूरत नहीं है। आप तस्लीम करें या ना करें, लेकिन हकीकत यह है कि हम दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश करते ही रहते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग हमें पसंद करें और इसी वजह से हम उनकी फ़िक्र में ही रहते हैं और हमारे मकसद के लिए हम अपनी फैमिली मेंबर्स और सोशल मीडिया में दिखावा करते रहते हैं। अलबत्ता गोशा नशीनी में आपको ये दी बेस्ट सब करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपने ज़ात पर तवज्जो देंगे, अपनी कमज़ोरियों को जानेंगे और इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ब खुद एक काबिल इत्तेमाद शख्सियत बनकर ज़ाहिर होंगे। फिर आपको अपने ज़ात का वो रूप दिखाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा जो आप असल में नहीं हैं। तन्हाई में गुजारा वक्त कभी भी ज़ाया नहीं होता। आपका अपने आप के साथ रिश्ता दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता है और खलवत की बदौलत आप इस रिश्ते को और भी मजबूत से मजबूत बना सकते हैं।